नमस्कार, मैं जयपाल सिंह नेगी और आप देख रहे हैं दूरगामी दृष्टि। दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या का जो मामला है आज भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट, तो आखिर कौन से वो वीआईपी है जिनका नाम आखिर तक छिपाया जा रहा है। इस मामले में प्रदेश की जनता का गुस्सा सभी लोगों ने सड़कों पर देखा, किस तरह से धरने प्रदर्शन किए वो भी देखा। जनता जनार्दन कभी भी पीछे हटने वाली नहीं जब तक कि इस मामले में सही निर्णय यानी कि दोषियों को सजा नहीं मिल पाती। इस मामले को देश की कुछ महिला संगठनों ने भी 20 सदस्यीय टीम बना उत्तराखंड के यानी कि अंकिता भंडारी के गांव श्रीकोट से लेकर के श्रीनगर और बनंतरा रिसोर्ट और यहाँ तक कि जहाँ तक ऋषिकेश में भी वो जहाँ वो अंकिता भंडारी की उन्हें पानी में फेंका गया, नदी में फेंका गया, वहाँ तक देश की इन महिलाओं को मैं क्या कहूँ, महिलाओं को सत सत नमन, जो आखिर तक अपनी खोजबीन के जरिए साक्ष्य जुटाने में हर संभव प्रयास पर प्रयास करने में सफल रही। और सफलता कितनी अर्जित है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इनके हौसले को हम नतमस्तक होकर आभार भी व्यक्त करते हैं कि एक महिला जब एक महिला के बारे में कुछ सोचती है तो ऐसे ही सरकार को और धामी सरकार को भी सोचिए, क्योंकि यह आपकी जनता है। और जो आप इतने दिन देर पे देर जितनी देर कर सकें तब तक तो जो गुनाहगार हैं उनको या तो आप मौका दे रहे हैं, या मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। आप जनता सोशल मीडिया पर और या फिर अखबारों के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए आप भली भांति उनके विचार यानी जनता के विचार जान सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं धामी सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है कि एक ऐसा मुद्दा जिसको लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है और अभी तक यह मामला अधर में लटका हुआ है, और वो भी उस प्रदेश में जो प्रदेश देवभूमि कहलाता है। तो आखिर तक इस देवभूमि में ऐसे दानवों की रक्षा जब आप लोग करेंगे तो प्रश्न चिन्ह उठना भी आप पर स्वाभाविक है। और जो रेणु बिष्ट ने अपने होते हुए वहाँ पर बनंतरा में रिसोर्ट्स में बुलडोजर से चलवाया, तो वहाँ पर भी उन पर भी रेणु बिष्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। और स्वाभाविक क्यों है कि आखिर तक उनको यह मामला क्यों दबाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है। कौन है वो वीआईपी जिनके बचाने के लिए इतने सारे, यानी भाजपा एक संगठित और एक सबसे बड़ी पार्टी है, और प्रदेश में अगर उन पर प्रश्न चिन्ह लगे तो लोगों के जो उंगलियां उठ रही हैं वो प्रश्न चिन्ह के ही लायक कहे जा सकते हैं। और इस मामले को जनता ने भी ठाना है कि हम हर संभव वीआईपी पर्सन को उजागर करके रखेंगे। भले अब मामला कानून के पास है, मामला कोर्ट में है, तो न्याय के मंदिर से भी अनेकों संगठन यानी कि यूकेडी ने भी, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपने को धरने प्रदर्शन के जरिए यह आवाज़ निकाली। और वह आवाज़ जो देश की एक ऐसी महिला संगठनों ने, एक 20 सदस्यीय महिला संगठन ने भी उस मामले पर अपने विचार विमर्श और रखे। और श्रीकोट से लेकर यानी अंकिता भंडारी के गांव श्रीकोट से लेकर के श्रीनगर और यहाँ तक ऋषिकेश तक और वहाँ बनंतरा रिसोर्ट तक का अपने सारी खोजबीन जारी की। उन्होंने जो कमियाँ जाहिर किए उनमें कहीं न कहीं उन्हें यह प्रश्न भी उठाना स्वाभाविक लगा कि आखिर तक रेणु बिष्ट ने वहाँ बुलडोजर क्यों चलवाया। दूसरी बात, उस ऐसे जो वो जहाँ पर आग लगाई गई यानी
जो उसकी पुलकित आर्य की फैक्ट्री है उस पर आग कैसे लगा दी गई, क्यों लगी, ये भी प्रश्न जिनके दायरे में खड़े होते हैं। दूसरा कि अंकिता भंडारी को किस तरह से जो वो जख्मी थी, कहीं कहीं उनके जो सोशल मीडिया के द्वारा आवाज़ें आती हैं, जो उसके साक्ष्य के जो उन्होंने देखे हैं, उनके दांत टूटे हुए थे, उनके आंख सूजी हुई थी, तो आखिर तक ये ऐसा क्यों और कैसे हुआ। और दूसरी बात, जब उनकी पीएम यानी पोस्ट मास्टर हुआ तो वहाँ पर लेडी डॉक्टर क्यों नहीं थी। आखिर इन सब बातों से क्या तात्पर्य निकलता है? यही निकलता है कि कहीं ना कहीं यह तो वहाँ की सरकार में इतनी सारी कमियां हैं कि जो अगर वो उन कमियों को दूर करने में जाए तो उन्हें भरसक प्रयास करने चाहिए कि इन कमियों को आखिर तक कैसे दूर किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दूसरे किसी अन्य मुद्दे पर आपसे विचार विमर्श करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मगर दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अपना कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी आवाज़, जब हम, ये आपकी आवाज़ है, हम जो बोल रहे हैं वो आपकी आवाज़ को कह रहे हैं, और आपकी आवाज़ अगर सत्ता तक, प्रशासन तक ना पहुँचे तो उस आवाज़ को करने से क्या फ़ायदा। इसलिए बढ़िए कि आवाज़ वो हो जिसमें दम हो, आवाज़ वो हो जो हमारे देश की जनता के दिल के अंदर हो, और वो आवाज़ आप हैं। आपके समक्ष जो भी आवाज़ उभरती है वो आवाज़ एक चट्टान बन करके, एक वह आवाज़ एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाती है जो कि दुश्मन से दुश्मन भी उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता, वो उस ब्रह्मशास्त्र को नहीं तोड़ सकता। ऐसे इसलिए मैं आप सभी अपने जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करूंगा कि कृपया इस आवाज़ को और उठाएं और अंकिता भंडारी के हत्यारों को उचित सजा दिलवाने में भरसक कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।